हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एयरफोर्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताएंगे। आज का वीडियो हमारा स्ट्रेट लाइन का होगा। यह स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 है। इससे पहले एक और पार्ट हम दे चुके हैं। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने और भी बहुत सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाए हैं, फिजिक्स के, मैथ्स के, सभी के। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उसे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिलेगा, अगर यहाँ से आपको कुछ भी नॉलेज गेन होगा, कुछ भी आप यहाँ से अगर सीखते हैं, आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस पढ़ना है। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे इसे देख सकें और इसे समझ सके। ठीक है, तो चलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, जो बच्चे जिस मीडियम से हैं, और क्वेश्चंस को ट्राई करने एक बार, तब फिर सॉल्यूशंस को देखना है। आपसे क्वेश्चंस बन जाए या फिर नहीं बने, दोनों कंडीशंस में आपको क्वेश्चंस को देखना है ताकि आपको हो सकता है एक नए मेथड को भी सीखने के लिए कहीं मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आपको बताना है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका y इंटरसेप्ट 4 है और वो जो लाइन है क्या है, वो परपेंडिकुलर है किस स्ट्रेट लाइन के, जो कि ज्वाइन कर रहा है दो पॉइंट को 2, -3 एंड 4, 2। यानी आपको बताने हैं एक इक्वेशन, किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका y इंटरसेप्ट 4 दिया जा रहा है और वो जो लाइन है किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस दोनों पॉइंट से ज्वाइन करता हुआ बन रहा है। सॉरी, किस पॉइंट से? ये दोनों जो पॉइंट है आपके -2, -3 और 4, 2 से, वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस दोनों पॉइंट से बन रहे हैं। तो आपको बताना है इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, एक सीधी रेखा के समीकरण का ज्ञात कीजिए जिसका y अवरोधन 4 है और क्या है, और सीधी रेखा से जुड़ने के लिए लंबवत है 2, -3 और 4, 2। ठीक है, चलिए हम आपको बता दें कि जब भी आपको किसी लाइन के परपेंडिकुलर दिया गया हो लाइन और उस लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो सबसे पहले उस लाइन का स्लोप निकालिए। ठीक है, तो देखिए हम अजूम करते हैं, लेट अस अजूम। आपको थोड़ा एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि एक कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चा इसे समझ सके। ठीक है, देखिए लेट अस अजूम्ड क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन बी क्या करना है आपको, m1 मान लेना है। मान लेते हैं m1 है। ठीक है, और आपको दिया जा रहा है कि जो आपके लाइन है वो एक अनदर लाइन के परपेंडिकुलर है और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस दोनों पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, -1। m1 आपका एक लाइन है, जैसे मान लीजिए यही आपका परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन है आपका। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इंटरसेप्ट 4 दिया गया है एंड इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका स्लोप आपको m2 है और इसका स्लोप m1 है। तो ये जो आपको m2 है इसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए m2 इक्वल टू होता है y2 - y1 यानी 2 -3 यानी 2 -3 यानी 2 + 3, और नीचे क्या है x2 - x1 यानी 4 - 2। ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया आपका, मार्कर नहीं चल रहा है, ये हो गया आपका 3 + 2 5 और 4 - 2 2, यानी m2 इक्वल टू कितना हो गया, 5/2। ठीक है, यहाँ पे हम m1 का वैल्यू डालेंगे, m2 का वैल्यू 5/2 और ये इक्वल हो गया -1 के। यहाँ से m1 का वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, m1 का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा बच्चे, m1 का वैल्यू आएगा -2/5। यानी जो आपका लाइन है, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप आपको पता चल चुका है, क्या है वो -2/5 है। और आपको अभी क्या करना है, अब आपको क्या करना है, उस लाइन के इक्वेशन निकालने हैं जिसका y इंटरसेप्ट दिया गया है। तो आपको y इंटरसेप्ट का एक फॉर्मूला होता है y = mx + c, जहाँ c जो होता है यही आपका y इंटरसेप्ट होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है। तो आपका लाइन का इक्वेशन पता चल जाएगा कैसे, देखिए m क्या है, स्लोप है, स्लोप का वैल्यू कितना दे रहा है, -2/5। ठीक है, इंटू x। ठीक है, क्या है, इंटू x, और प्लस c का वैल्यू कितना दे रहा है, 4। यही तो आपको y इंटरसेप्ट दे रहा है। तो आपको पता चल गया y = -2/5 × x + 4। ठीक है, चलिए आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके। तो ये हो गया आपका 5y = -2x + 20। ठीक है, आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 5y + 2x क्या इक्वल टू -20। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू 0, यानी 5y + 2x - 20, 5y + 2x - 20 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन ए क्या है, सही है। तो क्या करना है आपको, इस तरीके से बनाना है। जब भी आपको किसी परपेंडिकुलर लाइन के कंडीशंस को दे तो आप m1 × m2 = -1 लगाएं और वहाँ से इक्वेशन को निकाल लीजिए।
ये आपको पहली बार बता रहे हैं, इसके कारण आपको हो सकता है थोड़ा सा लंबा लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान है। 1 लाइन 2 लाइन का ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपको इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो इसके कारण हम आपको बता रहे हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके। डाटा इधर उधर थोड़ा सा नंबरिंग का हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ लाइन 5x + y = 10 इंटरसेप्ट बिटवीन द x एंड y एक्सिस। आपको बताना है जो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके बीच x और y एक्सिस के बीच जो इंटरसेप्ट बना रहा है, x और y एक्सिस के बीच जो इंटरसेप्ट बना रहा है, देखिए ये जो लाइन है x और y एक्सिस के बीच यही इंटरसेप्ट बना रहा है। ये जो इतना लंबा लाइन है, यही इंटरसेप्ट बना रहा है। तो आपको क्या करना है, इसी लाइन का मिड पॉइंट बताना है। ये जो लाइन आपका इतना दूर का, इसका आपको मिड पॉइंट बताना है कि ये आपका, मान लेते हैं यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होगा, यही इसका मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे MP लिख देते हैं, क्या होगा, यही इसका मिड पॉइंट होगा। तो इसी मिड पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। हिंदी में समझे तो 5x + y = 10 के भाग के मध्य बिंदु को x एंड y अक्षों के बीच के तालमेल पता लगाएं, ठीक है। वही आपको मिड पॉइंट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सुधार के लिखें, ठीक है। इस इक्वेशन को सुधार के लिखें। कैसे, देखिए कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा बच्चे, थोड़ा देर रुक जाइए। हाँ चलिए, 5x/10 + y/10 = 1, 10/10 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, x/2 + y/1 = 1, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो आपका एक आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता है, वहाँ से आपको x/y + y/समथिंग जो भी होते हैं, जैसे x/a + y/b = 1, जब भी इस टाइप के इक्वेशन हो, ठीक है, तो आप इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है a,0, ठीक है। ये पॉइंट होता है a,0, मार्कर नहीं चल रहा है, इसका प्रॉब्लम हो रहा है। और ये जो पॉइंट होता है वो होता है 0,b, ठीक है। ये a,0, ये 0,b होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस जो आपका लाइन है, इस पॉइंट से यहाँ हमें क्या पता चला कि ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2,0, और ये जो पॉइंट होगा ये जो हो जाएगा 0,10, ठीक है। 0,10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 10 है, यहाँ पे 10 है, क्या है ये, क्या है 10 है, ठीक है। चलिए 0,10। तो अब आपको क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। मार्कर नहीं चल रहा है, सॉरी। तो चलिए मिड पॉइंट निकालेंगे हम, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी 2 + 0/2, यानी 2 + 0/2 करेंगे तो क्या होगा, 2 + 0/2 करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 1, और 10 + 0/2, 10 + y1 + y2/2, 10 + 0/2, ये कितना होगा, ये 2 से कट जाएगा, 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 1,5। 1,5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके आते हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको बनाना है। मैथमेटिक्स बहुत इजी आता है, आपको समझ में भी आएगा। हम जैसे से बता रहे हैं, आपको सिंपली स्टेप्स को फॉलो करना है और क्वेश्चंस को बनाते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका सॉल्यूशन है, यहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, इसे यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या कि यहाँ पे 2/2 होगा, 10/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपका ये जो है यहाँ पे 2/2 होगा और यहाँ पे 10/2 होगा, बीच में स्लैश छूट गया है। नेक्स्ट है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एंड द स्ट्रेट लाइन इतना, ठीक है। 5x + 7y = 35। आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से, किस ट्रायंगल का एरिया बताना है आपको, उस ट्रायंगल का एरिया बताना है, एक सेकेंड, उस ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है जो कि क्या इंटरसेप्ट है किसके बीच, x और y एक्सिस के बीच, और किसके बीच, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है उसके बीच, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, ये आपका 5x + 7y = 35, ठीक है। यहाँ से आपको 35 से दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो ये क्या हो गया, 5x/35, तो 5 से 35 कटेगा 7 टाइम्स, तो x/7 + y/7 5 जा, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया x/a + y/b = 1 के अनुसार, ये जो आपका था, ये जो था आपका इधर इस इक्वेशन के अनुसार a और b का वैल्यू, यहाँ पे आपको पता चल गया, ये हो गया आपका 7,0, और ये जो पॉइंट हो गया आपका हो गया 0,5,
5, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको पता चल गया। और आपको एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, ये जो एरिया निकालना है जो कि एक्स और वाई और ये इस लाइन के बीच में जो फंसे हो उनका एरिया। तो एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो और ये आपका लाइन है, तो इनके बीच का एरिया यही होगा, यही होगा, समझ रहे हैं आप, यही निकालना है आपको, इसी का एरिया निकालना है जो जितने इस लाइन के बीच में फंसे हुए हैं। तो चलिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाफ ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हाफ ऑफ लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। चलिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, हाफ ऑफ बी इंटू एच। तो बेस क्या है यहाँ पे 7 है, वो हाफ ऑफ 7 इंटू हाइट, हाइट कितना है 5 है, 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 7 5 या 35, 35/2, कौन सा ऑप्शन है 35/2, ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द एंगल विच द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन 3x √3x + y = 1 मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी आपको एक लाइन बताना है, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बताना है, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बताना है जो कि क्या है परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ठीक है, जो कि क्या है परपेंडिकुलर इस लाइन के, यानी वो कितने एंगल से वो इंक्लाइंड है वो स्ट्रेट लाइन। तो ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप m2 मानते हैं, इसका स्लोप m1 मानते हैं, ठीक है। और आपको जो इक्वेशन बताना है, आपको बताना है कि ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, या फिर इसको दूसरे तरीके से समझे तो ये जो लाइन है वो कितने एंगल से इंक्लाइंड है, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। जैसे ये जो आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, यानी यही थीटा को आपको बताना है, ठीक है। यही इसका स्लोप m1 है, ठीक है। आप थीटा बोल सकते हैं या फिर से आप स्लोप m1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे हम इसे, अब आप देखिए, ठीक है। तो चलिए ये m1 हो गया और ये क्या हो गया m2 हो गया। तो आपको एक रिलेशन पता है m1 इंटू m2 = -1, और यहाँ से अगर आप m1 निकाल लेते हैं तो आप थीटा को निकाल पाइएगा, स्लोप को भी निकाल पाइएगा। तो चलिए इस लाइन को क्या करना है, √3x + y = 1, इसको थोड़ा सा सुधार के लिखना है। इसको लिखेंगे हम y = mx + c के फॉर्म में, y = -√3x + 1। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, इस लाइन से आपको दिख रहा है कि m का वैल्यू क्या हो गया, m यानी m2 का वैल्यू क्या हो गया, हमें आ गया -√3, क्या हो गया -√3, ठीक है। ये हो गया आपका -√3, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे m1 इंटू -√3 = -1, ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक। चलिए इसे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, थोड़ा नीचे लिखने में बनेगा। और ये हो गया आपका, ये कितना हो गया, माइनस से माइनस कट गया, ये m1 = क्या आ गया 1/√3, और यही m1 को हम क्या करते हैं tan थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। तो tan थीटा = m1, और ये इक्वल हो गया 1/√3 के, और ये इक्वल हो गया किसके tan 30 डिग्री है, किसका हो गया tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री ही होता है 1/√3। और यहाँ से आपका जो tan थीटा को tan 30 डिग्री को जब आप कंपेयर कीजिएगा तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल आपका आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आंसर हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया, सही आंसर हो गया, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अब बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाना है। देखिए हम जिस अप्रोच से बता रहे हैं वो एक बेस्ट अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है, ठीक है। चलिए ये आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमारे अनुसार इस सॉल्यूशन से आप नहीं जाइएगा, इस सॉल्यूशन में एक और तरीका सिखाया जा रहा है, तो ये तरीका आपको शायद लंबा पड़े, ठीक है। तो आपको ये तरीका को अपनाना नहीं है, जिस तरीके से हम बताए हैं आप सिंपली उसी तरीके को अपनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है जो कि 1,-1,4 से पास हो रहा है और 60 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ठीक है। मानते हैं कि क्या मानते हैं हम, मानते हैं कोई एक एक्स और वाई एक्सिस को हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं। थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा, इससे कारण प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका, और ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। चलिए अब आपको समझना है क्या, अब आपको समझना है ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया, और एक लाइन है, एक लाइन है, मान लेते हैं यही एक लाइन है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स डायरेक्सिस से, और ये जो लाइन है ये पास कर रहा है किसी पॉइंट -1,4 से, ठीक है। ये एक लाइन है जो कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से और पास कर रहा है -1,4 से। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा,
ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आपको यही आप इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, एक सीधी रेखा बिंदु -1,4 से होकर गुजरती है और एक्स कक्ष की सकारात्मक दिशा से के साथ कोण को 60 डिग्री बनाती है। सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे इसका इक्वेशन, आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो जब वो लाइन किसी एक पॉइंट से और उसका स्लोप आपको पता हो। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा, देखिए जब भी आपको इस टाइप से दिया हो तो y माइनस y1 मान लेते हैं। एक लाइन है जो कि y1 कॉमा कहाँ से, सॉरी बच्चे, एक लाइन है जो कि x1 कॉमा y1 से पास हो रहा है और उसका स्लोप m दिया हुआ है। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ये जो y1 और x1 है वो क्या है, वो -1 और 4 है। ठीक है, और इसका जो स्लोप है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है -1 कॉमा 4 के। ठीक है, और ये स्लोप है ये किसका इक्विवेलेंट है, ये tan 60 डिग्री, tan किसके, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। क्या होता है, √3। तो ये आपका इक्वेशन कैसे हो गया, आपका इक्वेशन अब क्या हो गया बच्चे, देखिए दिख रहा होगा आपको सब, अब बहुत सिंपल हो गया। y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 4 है, यानी y माइनस 4 इक्वल टू m का वैल्यू है √3 इंटू x का वैल्यू कितना है, x होगा, और x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है -1 और पहले से माइनस है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस 4 इक्वल टू √3 इंटू एक्स प्लस 1, y माइनस 4 इक्वल टू √3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, सही आंसर हो गया। ये तरीके हैं इसको क्वेश्चन को बनाने का, बहुत सिंपल अप्रोच है, हम आपको समझा रहे हैं, इससे कारण समय लग रहा है। अगर हमें खुद से बनाना रहता तो बहुत तेज़ी में बन जाता। ठीक है, चलिए ये आपका इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, आप इसे भी देखकर आप पढ़ के समझ सकते हैं। वैसे हमने आपको बता दिया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई भी क्वेरी होगा तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। और लेट से वीडियो डालने के लिए थोड़ा सा आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा कुछ काम आ गया था, इसके कारण लेट से वीडियो डाला गया है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।